हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 28। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 851, स्प्रेंगल्स शोल्डर किस बोन की डिफॉर्मिटी से होता है? करेक्ट आंसर स्कैपुलर। स्प्रेंगल्स शोल्डर एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है जिसमें स्कैपुलर शोल्डर ब्लेड प्रॉपर्ली डिसेंड नहीं करता। फीचर्स: elevated scapular, limited shoulder movement, cosmetic deformity, इसलिए करेक्ट आंसर स्कैपुलर। क्वेश्चन 852, नर्स स्केलेटल ट्रैक्शन में चाइल्ड एसेस कर रही है और नोटिस करती है कि वेट्स फ्लो पर टच कर रहे हैं। नर्स को नेक्स्ट क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर डी, मूव द चाइल्ड अप इन बेड। स्केलेटल ट्रैक्शन में वेट्स का फ्रीली हैंग करना जरूरी होता है। रीजन: प्रॉपर ट्रैक्शन फोर्स मेंटेन होता है। बोन अलाइनमेंट करेक्ट रहता है। अगर वेट्स फ्लो पर रेस्ट करे ट्रैक्शन इफेक्ट कम हो जाता है। इस सिचुएशन में चाइल्ड को बेड में ऊपर मूव करना चाहिए ताकि वेट्स फ्रीली हैंग करे। क्वेश्चन 853, बोन एज किस कंडीशन में एडवांस होती है? करेक्ट आंसर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लासिया। बोन एज का मतलब स्केलेटल मैच्योरिटी से है। Advanced bone age, congenital adrenal hyperplasia, excess androgen production, early bone growth, delayed bone age, hypothyroidism, hypopituitarism, constitutional growth delay, इसलिए करेक्ट आंसर congenital adrenal hyperplasia। क्वेश्चन 854, चिल्ड्रन में विटामिन डी डेफिशिएंसी किस डिजीज का कॉज बनती है? करेक्ट आंसर बी, रिकेट्स। विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज डेवलप होती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया अडल्ट्स में होता है। क्वेश्चन 855, ब्रेक बोन फीवर कॉमनली किस डिजीज को कहते हैं? करेक्ट आंसर बी, डेंगी। डेंगी इन्फेक्शन में सेवियर बॉडी पेन और मसल पेन होता है। इतना सेवियर पेन होता है कि बोन्स टूटने जैसा फील होता है, इसलिए डेंगी को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। क्वेश्चन 856, ऑटोलानी टेस्ट किस कंडीशन का डायग्नोसिस करता है? करेक्ट आंसर कंजेनिटल हिप डिस्लोकेशन। ऑटोलानी टेस्ट न्यूबॉर्न में हिप जॉइंट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। टेस्ट में हिप अबडक्ट करते वक्त क्लिक साउंड फील होती है। हिप डिस्लोकेशन डिटेक्ट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर कंजेनिटल हिप डिस्लोकेशन। क्वेश्चन 857, 2 साल से कम एज और लेस देन 13.5 किलोग्राम वेट वाले चाइल्ड में फेमरल फ्रैक्चर के लिए कौन सी ट्रैक्शन यूज होती है? करेक्ट आंसर बी, ब्रायंट्स ट्रैक्शन। ब्रायंट्स ट्रैक्शन स्मॉल चिल्ड्रन में यूज होती है। इंडिकेशंस: चिल्ड्रन अंडर 2 years एज, वेट लेस देन 13.5 किलोग्राम, फेमरल फ्रैक्चर, हिप प्रॉब्लम्स, इसलिए करेक्ट आंसर ब्रायंट्स ट्रैक्शन। क्वेश्चन 858, ऑटोलानी साइन क्या होता है? करेक्ट आंसर डी, हिप अबडक्ट करते वक्त क्लिक पॉपिंग सेंसेशन फील होना। ऑटोलानी साइन में एग्जामिनर बेबी की हिप को अबडक्ट करता है। हिप अनस्टेबल होने पर क्लिक या पॉप फील होता है। डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया इंडिकेट करता है। क्वेश्चन 859, ऑटोलानी साइन किस डिजीज का इंडिकेशन देता है? करेक्ट आंसर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। पॉजिटिव ऑटोलानी साइन हिप जॉइंट अनस्टेबल या डिसलोकेटेड। अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अनट्रीटेड केसेस में वॉकिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्वेश्चन 860, स्टर्निकलाइडमास्टॉइड मसल कंट्रैक्ट होने से नेक मूवमेंट लिमिट हो जाता है और चिन ऑपोजिट साइड पॉइंट करता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर सी, टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस में नेक मसल टाइट हो जाता है। फीचर्स: हेड टिल्टेड टू वन साइड, चिन ऑपोजिट साइड की तरफ, लिमिटेड नेक मूवमेंट, इसलिए करेक्ट आंसर टॉर्टिकोलिस। क्वेश्चन 861, 2 साल से ज्यादा एज वाले चिल्ड्रन में फेमरल फ्रैक्चर के लिए कौन सी ट्रैक्शन यूज होती है? करेक्ट आंसर बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। फेमरल फ्रैक्चर ट्रीटमेंट एज पर डिपेंड करता है। लेस देन 2 years ब्रायंट्स ट्रैक्शन, ग्रेटर देन 2 years बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, इसलिए करेक्ट आंसर बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। क्वेश्चन 862,
शॉर्ट टर्म इमोबिलाइजेशन या बोन डिफॉर्मिटी कंट्रैक्चर करेक्शन के लिए कौन सा ट्रैक्शन यूज होता है? आंसर ए, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन एक स्किन ट्रैक्शन है जो मेनली शॉर्ट टर्म इमोबिलाइजेशन, मसल स्पैज्म रिड्यूस करने, बोन अलाइनमेंट मेंटेन करने, डिफॉर्मिटी या कंट्रैक्चर करेक्शन के लिए यूज होता है। ये टेम्पररी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ब्रायंस ट्रैक्शन फीमर फ्रैक्चर स्मॉल चिल्ड्रन। थॉमस स्प्लिंट लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन 90 to 90 ट्रैक्शन फीमर फ्रैक्चर। क्वेश्चन 863, ह्यूमरस फ्रैक्चर ट्रीट करने के लिए कौन सा ट्रैक्शन यूज होता है? आंसर बी, ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन। ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन मेनली अपर लिम्ब फ्रैक्चर स्पेशली ह्यूमरस फ्रैक्चर में यूज होता है। आर्म को एलिवेटेड पोजीशन में रखता है, प्रॉपर बोन अलाइनमेंट मेंटेन करता है, स्वेलिंग और पेन रिड्यूस करता है। ब्रायंस ट्रैक्शन फीमर फ्रैक्चर। थॉमस स्प्लिंट लोअर लिम्ब फ्रैक्चर 90 to 90 ट्रैक्शन फेमरल फ्रैक्चर। क्वेश्चन 864, इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस चाइल्ड में टिपिकली यूज होता है? आंसर सी, 3 साल से कम एज का क्रिटिकली इल चाइल्ड। इंट्राओसियस रूट में ड्रग डायरेक्टली बोन मैरो में दिया जाता है। यूज होता है इमरजेंसी सिचुएशन, जब इव एक्सेस न माइल, क्रिटिकली इल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन लेस देन 3 years। बोन मैरो में रिच ब्लड सप्लाई होती है, ड्रग फास्ट एब्जॉर्ब होती है। क्वेश्चन 865, पीडियाट्रिक नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? आंसर बी, एडवोकेट, एजुकेटर और मैनेजर। पीडियाट्रिक नर्स का मेन रोल चाइल्ड का एडवोकेट, राइट्स प्रोटेक्ट करना, हेल्थ एजुकेशन देना पेरेंट्स और चाइल्ड, केयर मैनेजमेंट और प्लानिंग। इसके अलावा नर्स केयर गिवर, काउंसलर, कोऑर्डिनेटर भी होती है। क्वेश्चन 866, थैलेमस के जस्ट नीचे कौन सी स्ट्रक्चर होती है? आंसर डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है। फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, हंगर और थर्स्ट रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करना, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल, ये लिम्बिक सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन 867, इन्फेंट हाफ पॉजिटिव है और मदर भी कैरियर है, मदर का हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल प्रोफाइल क्या होगा? आंसर बी, हाफ और हबीब पॉजिटिव। हेपेटाइटिस बी टेस्ट्स में हाफ वायरस प्रेजेंट है, हबीब हाई इन्फेक्टिविटी और एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, HB कैप पास्ट प्रेजेंट इन्फेक्शन। अगर मदर कैरियर है और बेबी इन्फेक्टेड है, हाई ट्रांसमिशन रिस्क, हाफ जोड़ हबीब पॉजिटिव। क्वेश्चन 868, चाइल्ड में एस्पिरिन ओवरडोज होने पर क्या होता है? आंसर सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्पिरिन को सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। जब एस्पिरिन ओवरडोज हो जाता है तो बॉडी में एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का फर डिक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है। एस्पिरिन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है और एसिड एक्यूमुलेशन इंक्रीज करता है, इसलिए करेक्ट आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन 869, चवोस्टेक साइन और ट्रूसो साइन किस कंडीशन में देखे जाते हैं? आंसर सी, हाइपोकैल्सीमिया। चवोस्टेक साइन, फेशियल नर्व को टैप करने पर फेशियल मसल ट्विचिंग होती है, लो कैल्शियम का साइन। ट्रूसो साइन, बीपी कफ इन्फ्लेट करने पर कार्पोपीडल स्पैज्म, हैंड स्पैज्म होता है। दोनों साइंस लो सीरम कैल्शियम लेवल हाइपोकैल्सीमिया में मिलते हैं। लो कैल्शियम नर्व एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मसल स्पैज्म। क्वेश्चन 870, पॉजिटिव मंटू टेस्ट किस कंडीशन में देखा जाता है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। मंटू टेस्ट ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट है जो टीबी एक्सपोजर डिटेक्ट करता है। पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शंस में, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 871, डिलीवरी से 5 दिन पहले मदर को वारोसेलर जोस्टर इन्फेक्शन हो जाए तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा? आंसर बी, वारोसेलर जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन VZIG देना।
अगर मदर को डिलीवरी से जस्ट पहले वारिसेलर इन्फेक्शन हो जाए तो बेबी में इन्फेक्शन का हाई रिस्क होता है। इस सिचुएशन में न्यूबॉर्न को इमीडिएटली VZIG दिया जाता है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है, सभी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होते हैं, इसलिए बेस्ट नर्सिंग एक्शन VZIG एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 872, पॉलीहाइड्रमनियोज एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होना सब में होता है एक्सेप्ट। आंसर डी, fetal kidney congenital abnormality. Polyhydramnios equals amniotic fluid excessive. Causes duodenal atresia, fetus fluid swallow नहीं करता, tracheoesophageal fistula swallowing problem, anencephaly swallowing absent, fetal kidney defect में यूरिन प्रोडक्शन कम होता है, ओलिगोहाइड्रमनियोज फ्लूइड कम, पॉलीहाइड्रमनियोज नहीं। क्वेश्चन 873, एबो इनकम्पैटिबिलिटी सबसे कॉमन किस केस में होती है? ऑप्शंस ए, मदर ओ पॉजिटिव बेबी ए पॉजिटिव, बी, मदर ओ पॉजिटिव बेबी बी पॉजिटिव, सी, मदर ए बेबी ए बी, डी, मदर ओ बेबी ए बी। आंसर डी, मदर ओ बेबी ए बी। एबो इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जब मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज हो जो बेबी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करे। मदर ओ ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होते हैं। अगर बेबी ए, बी या ए बी ग्रुप हो, इनकम्पैटिबिलिटी रिस्क। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मदर ओ पॉजिटिव बेबी ए बी। क्वेश्चन 874, इन्फेंट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का प्रेफर्ड साइट क्या है? आंसर बी, वास्टस लेटरलिस मसल। इन्फेंट्स में IM इंजेक्शन के लिए बेस्ट साइट वास्टस लेटरलिस थाई मसल। वेल डेवलप्ड मसल, नर्व इंजरी रिस्क कम, सेफ और इजी एक्सेस। डेल्टॉइड इन्फेंट्स में स्मॉल मसल, ग्लूटियल सायाटिक नर्व इंजरी रिस्क। क्वेश्चन 875, चिल्ड्रन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का सबसे प्रेफर्ड साइट कौन सा है? आंसर डी, वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल साइट चिल्ड्रन में IM इंजेक्शन के लिए सबसे सेफ और प्रेफर्ड साइट माना जाता है। क्यों प्रेफर्ड है? मसल थिक और वेल डेवलप्ड होता है, मेजर नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होते, इंजरी रिस्क कम, ड्रग अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, सायाटिक नर्व डैमेज का रिस्क नहीं होता। अदर ऑप्शंस, डेल्टॉइड स्मॉल मसल, लिमिटेड ड्रग वॉल्यूम, डोर्सोग्लूटियल सायाटिक नर्व इंजरी रिस्क ज्यादा, वास्टस लेटरलिस इन्फेंट्स में प्रेफर्ड बट ओल्डर चिल्ड्रन में वेंट्रोग्लूटियल बेस्ट, इसलिए करेक्ट आंसर वेंट्रोग्लूटियल साइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।